Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 2.2, question number 4. Find the zero of the polynomial in each of the following cases. यानी निम्नलिखित केसेस के आधार पे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल का। फर्स्ट दिया गया है पॉलिनोमियल x इक्वल x प्लस 5, यानी x प्लस 5 के आधार पर पॉलिनोमियल x का ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे फाइंडिंग अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x एज पॉलिनोमियल x इक्वल ज़ीरो। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल x इक्वल ज़ीरो यदि दिया गया है तो कितना वैल्यू दिया गया है, x प्लस 5 इक्वल ज़ीरो, और 5 को ट्रांसफ़र करेंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जब भी साइड चेंज किया जाता है तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस का हो जाता है माइनस, तो x का वैल्यू आ जाएगा -5। सेकंड दिया गया है पॉलिनोमियल x इक्वल x माइनस 5, सो फाइंडिंग अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल ज़ीरो, x माइनस 5 इज गिवन इक्वल ज़ीरो, -5 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +5 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 5। थर्ड दिया गया है पॉलिनोमियल x इक्वल 2x प्लस 5, सो फाइंडिंग द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल ज़ीरो, सो 2x प्लस 5, तो लिख देंगे 2x प्लस 5 इक्वल ज़ीरो। 5 को एट फर्स्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2x इक्वल -5, और फिर 2 कांस्टेंट को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ट्रांसफ़र करने पर एज ए डिवीज़न आएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -5/2। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है पॉलिनोमियल x इक्वल 3x माइनस 2, पॉलिनोमियल x इक्वल ज़ीरो, सो 3x माइनस 2 इक्वल ज़ीरो। 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे, -2 का +2 हो जाएगा, 3x इक्वल 2, और 2 कैसे आ गया है, यानी ज़ीरो में 2 ऐड करने पर 2 आया है। 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन पॉलिनोमियल x इक्वल 3, सो पॉलिनोमियल x इक्वल ज़ीरो, सो 3x इक्वल ज़ीरो, 3x इक्वल ज़ीरो। तो यद्यपि यहाँ पे 3 कांस्टेंट दिया गया है, कांस्टेंट के टर्म पे हमें कोई ना कोई लिटरल नंबर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू दिया गया है तो x हमने मान लिया है। 3x इक्वल ज़ीरो, 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आएगा, तो 3x इक्वल 0/3, इट मीन्स आ जाएगा 0। नेक्स्ट दिया गया है 6 पॉलिनोमियल x इक्वल ax वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे a ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। वी नो दैट पॉलिनोमियल x इक्वल ज़ीरो, ये हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल का ज़ीरो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो के कंडीशन पे ax इक्वल ज़ीरो आएगा, और a को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 0/a, जो कि नॉट डिफाइन होता है, ज़ीरो के रूप में हम काउंट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0। सेवन्थ पॉलिनोमियल x cx प्लस d, ये कंडीशन दिया गया है जहाँ पे c इक्वल नॉट ज़ीरो, सी डी आर रियल नंबर्स। ये जो दोनों टर्म दिए गए हैं कोई ना कोई रियल नंबर्स हैं, मान के चलिए। वही सेम कंडीशन है कि यदि पॉलिनोमियल x इक्वल ज़ीरो है तो सी एक्स प्लस डी इक्वल ज़ीरो मान लेंगे, d को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -d हो जाएगा, और c को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा -d/c, ये हो जाएगा x का वैल्यू। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।